हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीसी क्लासेस में साथियों आपका स्वागत है। अब देखिए, मैं आपके बारे में कुछ बता रहा हूं दोस्तों। जो परीक्षा ऐप है इसके बारे में, यानी कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है परीक्षा ऐप का। और आप अभी तैयारी कर रहे हो एमपी कांस्टेबल की, सब इंस्पेक्टर की, या फिर आप कर रहे हैं भैया कि हम जेल प्रेरी की कर रहे हैं, या हमें एमपी जीके के क्वेश्चन चाहिए और हमें इस पे क्या है कि टेस्ट सीरीज लगाना है एमपी जीके की, हमें करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज लगाना है, या फिर आप टेस्ट सीरीज लगाना चाहें दोस्तों सब इंजीनियर की, या नॉन टेक्निकल की, या टेक्निकल की, या ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की, अगर आप तैयारी कर रहे हो टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हैं दोस्तों, तो परीक्षा ऐप डाउनलोड कीजिए। और उसमें जो टेस्ट सीरीज है दोस्तों आपकी, चाहे एमपी पुलिस की हो, वो खरीद रहे हैं तो आपको जो कोड यूज़ करना है दोस्तों MCC40 यूज़ करना है। इससे क्या है कि आपको 40% का डिस्काउंट वहीं पे तुरंत मिल जाएगा दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है परीक्षा ऐप का। तो ये टेस्ट सीरीज के लिए बहुत बेस्ट टेस्ट सीरीज लेके आए दोस्तों। ये मैंने देखी है इस चीज़ को, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि आप लोगों ने पहले कमेंट में भी पूछा था सर कौन सी टेस्ट सीरीज खरीदें, तो आप परीक्षा ऐप की टेस्ट सीरीज खरीद सकते हो दोस्तों, है ना। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं परीक्षा ऐप और वहीं से आप खरीद सकते हैं। कोड लगाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको 40% डिस्काउंट वहीं पे तुरंत मिल जाएगा दोस्तों। कोड है MCC40। धन्यवाद साथियों। आगे अपन देखते हैं जो अपना चैप्टर चल रहा है उसके बारे में। एमसीसी क्लासेस में साथियों आपका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं दोस्तों नया टॉपिक आपका विविध का। जिलों का भी आएगा, टेंशन मत कीजिए। अभी मैं थोड़ा विविध करवा दूं आपको, फिर अपन आगे की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो उससे भी आप जुड़ सकते हैं दोस्तों। साथ ही में इससे पहले जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको बताई है परीक्षा ऐप के बारे में, तो अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं एमपी पुलिस की, तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। और आपको है ना कोड में, जैसे कि मैंने बताया आपको MCC40 अगर आप कोड यूज करते हैं MCC40 कैपिटल अक्षर में, तो आपको यहाँ पे 40% का डिस्काउंट मिलेगा दोस्तों, है ना। अगर आप लोग खरीदना चाहें तो उस चीज को खरीद सकते हैं। बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है और डेली आप एक पेपर लगाएंगे तो आपको भी इंप्रूवमेंट मिलेगा कि हम कितने पानी में, है ना। बात समझ में अभी आ जाएगी कि जो चीज की कमी लग रही उसको आप कंप्लीट करने लग जाना, है ना। जो सब्जेक्ट में आपको कमी लगती है, डेली एक पेपर पढ़ना है, उसका एनालिसिस करना है, इस प्रकार से आप लगाइए। तो टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हैं तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है आपका परीक्षा ऐप का, तो वो डाउनलोड कीजिए। और वहीं पे आपको एमपी पुलिस का जो कांस्टेबल है दोस्तों, जेल प्रेरी की है, जो भी टेस्ट सीरीज लेना है आपको, टेस्ट पेपर जो रहता है आपका एग्जाम का, वो आप वहां से खरीद सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल भी वहीं डिस्क्रिप्शन में दिया है दोस्तों, तो उससे भी आप ज्वाइन बिल्कुल करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों हम अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं और राष्ट्रीय स्मारक, है ना, ये दोनों चीज देखने वाले हैं। साथ में आपके जो लास्ट में जो मैं बताता हूं आपको 5 से 7 आपके जो भारत के प्रमुख संस्थान हैं उनको अपन ट्रिक से याद करेंगे। तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। और बेल आइकन है दोस्तों, उसको भी दबाना ना भूले और ऑल पे क्लिक करना है उस पर, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो एमपी पुलिस है अपना 6 मार्च को। पहला पॉइंट आता है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा में आपका कि मैक-मोहन जो रेखा है दोस्तों किन दो देशों के बीच है। तो मैक-मोहन की मैंने बात करी दोस्तों। तो मोहन से, मेक यानी कि बनाना दोस्तों, है ना, मोहन से अच्छा बनाना दोस्तों। तो मोहन से कैसे अच्छा बनेगा, अपन भारत और चीन की जो सीमा है ना, उस सीमा को हम बोलते हैं मैक-मोहन रेखा। कौन सी रेखा बोलते हैं? मैक-मोहन। कौन सी? मैक-मोहन याद रखना दोस्तों। मैक-मोहन भारत चीन की हो गई, है ना। आगे मैं ट्रिक से आपको बताऊंगा। फिर आता है रेड क्लिफ रेखा। तो रेड क्लिफ रेखा कैसे याद करेंगे? आप जानते हो रेड यानी भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच में तनातनी चलती है तो रेड हो जाते हैं दोस्तों, है ना। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा हो जाती है, ठीक है। देन उसके बाद क्या आता है दोस्तों? हिडनबर्ग रेखा। कौन सी आती है? हिडनबर्ग रेखा। हाइड मतलब किसी चीज को छुपाना, है ना, किसी चीज को क्या है छुपाते हैं। तो छुपाना मतलब क्या है? जर्मन कोई चीज अपने यूज करते हैं ना, जर्मन की थाली हो गई, है ना, उसको क्या कर दिया भैया? छुपा दिया। तो कहाँ कर दिया उसको? पोलैंड कर दिया। कहाँ कर दिया? पोलैंड में जाके छिपा दिया। तो जर्मनी में छिपा दिया पोलैंड को, यानी जर्मनी को छिपा दिया, जर्मन की थाली को छिपा दिया पोलैंड में, है ना। हिडन मतलब हाइड कर देते ना, फोटो हाइड करते मोबाइल में, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है 38वीं समानांतर रेखा दोस्तों, है ना। ये आपकी पृथ्वी है दोस्तों, इनको क्या है कि अलग अलग रेखाओं में बांटा गया है। तो देशांतर रेखा की हमने बात करी, तो यहाँ से जो रेखा निकलती है ना, वो 38वीं समानांतर रेखा निकलती है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे आपका ये निकल रही है यहाँ से। तो यहाँ पे आपका उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, ऊपर की साइड उत्तर कोरिया, नीचे की साइड क्या है? दक्षिण कोरिया। तो 38वीं जो समानांतर रेखा है वो किसको डिवाइड करती है? उत्तर कोरिया है यहाँ पे और दक्षिण कोरिया, दोनों देशों को अलग करती है। फिर आता है मैगी नोट।
तो मैगी अपन बनाते हैं कि नहीं बनाते दोस्तों, और काय में खाते हैं, जर्मन की थाली में खाते हैं। और खाते खाते कई बार क्या है, ठसकी लग जाती है ना, कि फांसी लग जाती है ना, कुछ अड़ जाता है, ऐसा याद रख लेना। तो मैगी बनाई, जर्मन की थाली में खाई, और क्या लग गया दोस्तों, फांसी, यानी कि फांसी, है ना, कुछ टाइप से लग गया आपका, है ना, गले में कुछ हो जाता है। फिर आता है 49वीं समानांतर रेखा। तो 49वीं समानांतर रेखा जस्ट इसके ऊपर मिलेगी दोस्तों, है ना, यहाँ पे 49वीं समानांतर रेखा मिलेगी, तो यूएसए और कनाडा। तो दोस्तों ऊपर की साइड यहाँ पे कनाडा देश मिलता है, और नीचे की साइड आपको क्या मिलता है दोस्तों, यूएसए। तो यूएसए और कनाडा के बीच में कौन सी सीमा है आपकी, 49वीं। उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया 38वीं, याद रखना, ठीक है। फिर आता है मेन रहीम दोस्तों, है ना, मेन रहीम। तो मेन क्या हो गया दोस्तों, रहित हो गया किसी चीज से, तो मेन रहीम हो गया। तो मेन रहीम में क्या याद रखना, रूस और फिनलैंड, ठीक है। मेन क्या है, रहित हो गया, यानी किसी चीज से रहित हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि वो रूठ जाता है किसी से, है ना, और फिर कहाँ चला जाता है, फिनलैंड चला जाता है। तो रूस और फिनलैंड के बीच में आपका मेन रहीम रेखा है स्थित। फिर आता है दोस्तों ड्यूरंड रेखा। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में है, यानी कि भारत और पाकिस्तान भी, इसको अफगानिस्तान भी बोलते हैं, पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा आ गई आपकी, ड्यूरंड रेखा आ गई, ठीक है। तो मेक मोहन याद रखो, मेक मोहन, मोहन से दोस्ती करी तो भारत चीन हो गया अपना। रेड क्लिफ लाल, यानी कि भारत पाकिस्तान। हिडन यानी कोई चीज छुपाई अपन ने, जर्मनी छुपा, जर्मन की थाली छुपा दी कहाँ पे, पोलैंड में जाके। 38वीं हो जाएगी उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया में 38वीं हो जाएगी, है ना। जैसे 36 का आंकड़ा रहता है ना किसी में, तो उसी टाइप से याद रखना, 38 का आंकड़ा हो गया यहाँ। फिर मैगी बनाई तो काई में, जर्मनी की थाली में खाई और फांसी लग गया आपने। 49वीं आपका यूएसए और कनाडा, 7 7 49 याद रख लो, है ना, सबका साथ देता है ना यूएसए, ऐसा। फिर मेन रहीम रूस और फिनलैंड हो गया, मेन से रहित हो गया, तो रूस रूठ गया व्यक्ति और फिनलैंड हो गया। फिर ड्यूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में हो गई, ठीक है दोस्तों। अगला आता है दोस्तों राष्ट्रीय स्मारक। कौन कौन से राष्ट्रीय स्मारक कहाँ है, किस देश में, ये चीज एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, है ना। इसलिए मैं 2-3 टॉपिक एक साथ ले रहा हूँ, ताकि आपका वीडियो भी थोड़ा लंबा हो जाए, जैसा कि आप लोगों ने चाहा था कि टॉपिक सर ज्यादा करवाएं, तो 2-2 3-3 टॉपिक एक साथ चल रहे हैं इसमें। फिर आता है दोस्तों झुकी मीनार। आप जानते हो इडली खाई है आप लोगों ने कभी, है ना, खाई होगी। तो इडली कैसे खाते हैं, झुक के खाते हैं। कैसे खाते हैं, झुक के। तो ऐसे याद रख लेना भैया, झुकी हुई मीनार कहाँ है, इटली में आपकी झुकी हुई मीनार स्थित है दोस्तों, ठीक है। फिर आता है अगला वाला क्रेमलिन। तो क्रेमलिन कहाँ है दोस्तों, रूस, है ना। कोई चीज रूठ जाती है तो काई से उठा के लेके आएंगे, क्रेन से लाएंगे, तो क्रेन से क्या हो जाएगा, क्रेमलिन, ठीक है। अगला आता है दोस्तों क्रेमलिन, यानी कि रूस हो गया। फिर आता है पार्थनान, यूनान, है ना। यूनान में क्या है, पार्थनान है। नान 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 दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये ऐसा याद रख लेना। फिर इंपीरियल पैलेस आता है। तो पैलेस कहाँ है दोस्तों, जापान में। लेकिन कौन सा पैलेस है, इंपीरियल, है ना। पैलेस से खाया हुआ पान याद रख लो, जापान में पान कोडवर्ड याद रखो दोस्तों, कि इंपीरियल पैलेस कहाँ है आपका, जापान में। फिर आता है ग्रेट वॉल, यानी चीन की सबसे बड़ी दीवार है, आप जानते हो ग्रेट वॉल मतलब दीवार आपकी। फिर ओपेरा हाउस कहाँ है दोस्तों, तो ओपेरा ऑस्ट्रेलिया में। ओपेरा क्या पेरा, ओ इसने तो कपड़े पहन लिए, ओ पेरा है ना, कपड़े पेरा। तो ओ पेरा कहाँ हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में। आस रहती है ना, हमारे नए कपड़े आएंगे इस बार दिवाली पे ना, ऐसा याद रखना। फिर आता है पिरामिड कहाँ है दोस्तों, ये मिस्र में है। पिरामिड कहाँ स्थित है आपका, मिस्र में पिरामिड है, ठीक है। तो पिरामिड याद रखना मिस्र का। फिर एफिल टावर कहाँ है दोस्तों, फ्रांस में, है ना। फ्रांस में, यानी कि क्या हो गया दोस्तों, कुछ लग जाता है ना, अपने खाते पीते डच के आ जाते हैं, इसे याद रख लेना। फ्रांस में एफिल टावर है, ऊपर देखते हैं ना एकदम ऐसा देखा क्रॉस जैसा, तो फ्रांस हो गया। फिर पवन चक्की कहाँ है, तो दोस्तों डेनमार्क में है। जैसे कि अपन ने मार्क लगाया था, डेनमार्क का समुद्री तट पड़ा था, उसी टाइप से याद रखना, डेनमार्क में पवन चक्कियां हैं। फिर ताजमहल कहाँ है, तो ताजमहल जानते हैं दोस्तों, भारत में है। इसी प्रकार एक स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जो कि गुजरात में है ना। ये भी कहाँ स्थित है, अपने भारत देश में। ये दोनों इंपॉर्टेंट है अपने लिए। फिर आता है दोस्तों स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी, है ना। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ है, यूएसए, यूएसए के न्यूयॉर्क में पड़ती है स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी, है ना। पहले ये ऊंची थी, अब स्टेच्यू ऑफ यूनिटी सबसे ऊंची है इमारत, जो कि भारत में। एक बार और दिखाता हूं मैं वापस से। झुकी मीनार इटली में, झुककर इटली खाते हैं। क्रेमलिन यानी कि क्या है, क्रेन लेके आए, कोई व्यक्ति रूठ जाता है तो क्रेन लेके आएंगे। पार्थनान से यूनान, नान नान दिख जाना। जापान पान खाया इंपीरियल पैलेस में जाके। चीन में ग्रेट वाले, है ना। ओपेरा कपड़ा पेरा, ओपेरा हाउस, है ना। तो ऑस्ट्रेलिया हो गया। पिरामिड का हो गया मिस्र में। एफिल टावर फ्रांस में हो गया। डेनमार्क में आपका पवन चक्कियां बहुत सारी है। ताजमहल आपका भारत में हो गया। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी भारत में, और स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी यूएसए में। ठीक है दोस्तों, तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और मैं आपको जो आगे का अनुसंधान वगैरह है वो मैं आपको बताता हूं दोस्तों। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको ये चीजें याद रह जाए, है ना। बाकी पीडीएफ आपको ज्वाइन करना है तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों टेलीग्राम से। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आगे की बात करते हैं।
अब है जो टॉपिक है आपका कि भारत के प्रमुख शोध संस्थान। ये मैं 2-2 5-5 लेके इसलिए करवा रहा हूँ हर वीडियो में, ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाए दोस्तों। तो बिल्कुल मैं ट्रिक से आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों। वीडियो प्लीज़ इसको शेयर जरूर कीजिए और अंत तक देखिए दोस्तों, है ना कहीं आपको फायदा होगा इस चीज़ का, ठीक है। तो मैं बाकी जो चीज़ पुराने पेपर के आधार पर ही उठा रहा हूँ ताकि पूरी पूरी चीज़ आपको बता सकूँ। अब आगे मैं बात करता हूँ ट्रिक के माध्यम से अपना है दोस्तों कि कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान कहाँ है। यानी कि कपड़ा उद्योग की अपन ने बात करी दोस्तों, तो सबसे बड़ा जो कपड़ा मार्केट है वो आपका गुजरात का अहमदाबाद है। कौन सा है दोस्तों? गुजरात का अहमदाबाद। और ये अहमदाबाद पता है किस नदी के किनारे? साबरमती नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। और गुजरात का सबसे बड़ा शहर भी आपका अहमदाबाद ही है, ये आपको याद रखना है ना। गांधीनगर इसकी राजधानी है। तो कपड़ा उद्योग यानी कपड़ा कहाँ है? अहम है अपने लिए। जितना अच्छा कपड़ा पहनेंगे उतने अच्छे लगेंगे अपन, है ना, बात सही। तो उसी से याद रख लीजिए, अहमदाबाद में क्या हो गया? कपड़ा उद्योग अनुसंधान, यानी अहम बात हो गई आपकी, है ना। कपड़े पहन लिए आप लोगों ने, ठीक है। फिर हमने बात करी राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान, है ना। संस्थान आपको जोड़ देना है। तो राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में। यानी कि नई दिल्ली में क्या सिस्टम है दोस्तों? हर चीज का क्या हो रहा? प्रतिरोध हो रहा है ना, प्रतिरोध होता है, ऐसे आप याद रखना, ठीक। नेक्स्ट आता है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ये तो आपको जानकारी होनी भी चाहिए दोस्तों पहले से कि ये कहाँ है? आपके ट्राम्बे में है। कहाँ पे स्थित है? ट्राम्बे में है। ये इंपॉर्टेंट बनता है अपने लिए, ठीक है। फिर आता है भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र। क्या आता है मेरे दोस्तों? भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र। ये हो जाएगा आपका कहाँ पे? देहरादून में, है ना। ये देहरादून उत्तराखंड की राजधानी, आप जानते होंगे। तो पेट्रोल क्या करते हैं आजकल? क्या चल रहा है कि पेट्रोल अंधाधुंध चल रहा है आपका। अंधाधुंध कैसे? आया गाड़ी में पेट्रोल डला, इधर उधर टेले, बात खत्म हो गई, है ना। और वैसे भी आपका चलता है पेट्रोल, तो अंधाधुंध टाइप से पेट्रोल खर्च हो रहा है। तो अंधाधुंध से देहरादून याद रख लोगे, अंधाधुंध से देहरादून याद रख लेना है, ये पेट्रोल उड़ा रहे हैं अपन, ठीक। फिर आता है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान। तो खाने की चीज, यानी आज काय की खाने की चीज बना ली? मसूर की दाल बनाई हमारे घर में, ऐसा याद रख लेना है। तो मसूर यानी कि मैसूर, ठीक है ना। और मैसूर का सुल्तान कौन? टीपू सुल्तान, है ना, जो कि कर्नाटक राज्य से रिलेटेड है दोस्तों, ठीक है। और मैसूर का कर्नाटक का वैसे भी मैसूर पहले राज्य का नाम था दोस्तों, मैसूर के नाम से जाना जाता था कर्नाटक क्षेत्र को। तो केंद्रीय खाद्य यानी खाने की चीज बना दी अपन ने, काई से? मसूर की दाल बना दी, ऐसे याद रख लो। फिर आता है केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान। अब भवन बनवाया भैया, और जैसे भवन बनाया लकड़ियों का बनवा लिया हमने ऐसी टाइम पास तरीके से झोपड़ी, तो उसमें क्या हो गया दोस्तों? रुढ़क जाती है कई बार झोपड़ी अपने घर, है ना, ऐसे याद रख लो। तो भवन निर्माण अनुसंधान क्या हो गया? रुड़की आया ना, IIT रुड़की भी इंपॉर्टेंट है अपने लिए। फिर आता है केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान। तो विद्युत और रासायनिक की बात करें, आजकल चूल्हे आने लग गए हैं दोस्तों, आपको पता होगा, है ना, जो अपन हीटर वगैरह जो यूज करते हैं उस टाइप से। तो विद्युत है और रासायनिक चीज, यानी कुछ ना कुछ केमिकल चीज बन रही है। तो अभी दिवाली आने वाली, तो क्या बनाते हैं? कड़ी बनाते हैं, है ना, कड़ी पूड़ी बनाते हैं। तो याद रखना, कढ़ाई पे कूड़ी बना दी, है ना, कढ़ाई पे पूड़ी बनाते हैं ना, कढ़ाई कूड़ी याद रख लेना इससे। क्या? कढ़ाई कूड़ी, है ना। आज हमारे घर में कड़ी बनी थी, उसी से ट्रिक निकली है ना। चलिए अगला आता है केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो वन भी क्या है दोस्तों? देहरादून है ना। अंधाधुंध तरीके से कटाई की जा रही है, तो उन पर रोक होनी चाहिए दोस्तों, है ना। और बाकी अपने को क्या? अंधाधुंध तरीके से रोपण करना चाहिए, किसका? पेड़ों को, यानी पेड़ों को लगाना चाहिए, तो वन बढ़ेगा। तो केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ हो जाएगा? देहरादून। एक बार आइए वापस देखते हैं। कपड़े की बात करी, अहम कपड़े पहनो। प्रतिरोध कहाँ हो रहा? दिल्ली में हो रहा। परमाणु क्या है? भाभा परमाणु ट्राम्बे में। पेट्रोलियम अंधाधुंध से देहरादून। खाद्य यानी खाई काई की मसूर की दाल से मैसूर हो जाएगा। भवन निर्माण रुड़की याद रख लेना, ठीक है। अपन बनाते थे ना छोटे छोटे मकान पहले, उस टाइप से याद रखना। फिर विद्युत रासायनिक क्या है? कढ़ाई कूड़ी विद्युत भी है, और रासायनिक केमिकल चीज भी हो रही है आपकी, है ना, कड़ी से पूड़ी फूल जाती है, इसे याद रख लेना। फिर आता है वन अनुसंधान संस्थान कहाँ हो जाएगी? वन है आपका देहरादून तरीके से। अंधाधुंध तरीके से हमें पेड़ पौधे लगाना चाहिए, ऐसा आपको याद रखना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए अच्छा लगा तो, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि टारगेट है अपना MP पुलिस, है ना। तो टारगेट हासिल करना है, तो मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो आपको भी उससे दुगनी मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों। तो प्लीज़ इसको थोड़ा शेयर और सपोर्ट जरूर कीजिए मेरे साथियों। मैं आपके लिए पूरी मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, और टेलीग्राम चैनल से बिल्कुल भी जुड़ना ना भूले दोस्तों। मैं स्क्रीनशॉट लेने के समय आपको दूंगा दोस्तों। प्लीज़ इसको पहले सपोर्ट जरूर कीजिए मेरा दोस्तों, है ना। ये आपका मेरा और वादा है, क्योंकि अपन सिलेबस में पूरा कंप्लीट करवाऊंगा, और अच्छे तरीके से पूरे आपको मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड कर सकूं, है ना। मेरे को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से डाउनलोड कर
सकते हैं टेलीग्राम चैनल। दूसरी बात ये है कि टेलीग्राम चैनल पे मैं एक्स्ट्रा चीज़ जो आपकी साइंस की भी जो PDF रहती है ना, अदर बुक की जो ऑब्जेक्टिव है वो मैं आपको वहाँ पे भेजूंगा, तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो प्लीज़ शेयर और सपोर्ट जरूर कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, MCC क्लासेस ब्यावरा। धन्यवाद साथियों, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।